नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बैठे लैंड जिहादियों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। उधम सिंह नगर की जो तस्वीरें सामने आई वो गवाह हैं कि कैसे सुबह सुबह जब दुनिया सो रही थी तब धामी का बुलडोजर काल बनकर अवैध मजारों पर टूट पड़ा। किच्छा और सितारगंज में वन विभाग की जमीन को अपनी जागीर समझने वालों का गुरूर मिट्टी में मिला दिया गया। यह कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण हटाना नहीं बल्कि उन काले मंसूबों को दफन करना है जो धर्म की आड़ में देवभूमि के भूगोल को बदलने की साजिश रच रहे हैं। दरअसल उधम सिंह नगर से अवैध कब्जों और मजारों को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई थी उसने शासन प्रशासन के होश उड़ा कर रख दिए थे। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि जंगलों में मजारें खड़ी कर लोगों को धर्म के नाम पर पागल बनाने और ठगने का खेल चल रहा है। ऐसे में किच्छा की पुलभट्टा रेंज और सितारगंज की डोला रेंज में भारी पुलिस फोर्स के साथ वन विभाग की टीम घुसी तो हड़कंप मच गया। सस्पेंस ऐसा कि स्थानीय लोगों को भनक तक नहीं लगी और देखते ही देखते अवैध मजारों को बुलडोजर ने मलबे में तब्दील कर दिया। ये कोई अचानक हुई कार्रवाई नहीं थी बल्कि एक ऐसी सोची समझी सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसने सब जिहादियों में भगदड़ ही मचा दी। डीएफओ हिमांश बागड़ी ने साफ कर दिया है कि इस कब्जेदार खादिमों को पूरे 60 दिन यानी 2 महीनों का वक्त दिया गया था। नोटिस चस्पा किए गए थे, सबूत मांगे गए थे, लेकिन जब कागज के नाम पर इनके पास सिर्फ शून्य था तो फिर प्रशासन ने अपना हंटर चलाया। दरअसल ये पूरा खेल लैंड जिहाद के उस पैटर्न का हिस्सा है जिसे धामी सरकार ने जड़ से उखाड़ने की कसम खाई है और तेजी से इस पैटर्न पर काम भी किया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अब तक उत्तराखंड में 577 से ज्यादा ऐसी अवैध संरचनाएं ध्वस्त की जा चुकी हैं जिसमें मजारें थी और वो अवैध मदरसे भी जो बिना किसी सरकारी अनुमति के वन भूमि पर कब्जा कर फल फूल रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ निर्देश दिए कि देवभूमि की पवित्रता से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अवैध ढांचे को बख्शा नहीं जाएगा। अब तक की कार्रवाई में शासन ने 6000 एकड़ से भी ज्यादा बेशकीमती सरकारी जमीन को इन कब्जाधारियों के चंगुल से आजाद करवाया है। तो इसी गिनती के बीच उधम सिंह नगर की एक कार्रवाई उन लोगों को सीधा संदेश है जो सोचते हैं कि धर्म की आड़ को लेकर वो कानून से बच पाएंगे, लेकिन पुलिस ने इनके इरादों को कुचल कर रख दिया। इस कार्रवाई के दौरान शासन प्रशासन की मुस्तैदी ऐसी थी कि विरोधी आवाज भी नहीं उठा सकते। जैसे ही मजारों के गुंबद गिरे वैसे ही उस सिंडिकेट की कमर तोड़ी गई जो जंगलों के बीचों बीच अवैध बस्तियां और धार्मिक स्थल बनाकर जनसंख्याकी बदलने की कोशिश कर रहे थे, डेमोग्राफी बदलने की फिराक में लगे हुए थे। सरकार का यह अभियान अब रुकने वाला नहीं है। नैनीताल से लेकर हरिद्वार, देहरादून से लेकर उधम सिंह नगर तक हर उस अवैध ईंट को चिन्हित किया जा चुका है जो सरकारी नक्शे पर नहीं है। चलिए एक बार आंकड़े भी दिखा देते हैं कि अब तक कितनी जमीनों और माफियाओं का हिसाब किताब किया जा चुका है। लैंड जिहाद के खिलाफ कितना तगड़ा एक्शन हुआ। 577 से ज्यादा अवैध मजार मदरसे ध्वस्त किए गए हैं। 136 से ज्यादा अवैध मस्जिद और मजारे सील कर दी गई हैं, मदरसे सील कर दिए गए हैं। 6000 एकड़ के करीब सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई है। शासन प्रशासन की तरफ से साफ कह दिया गया है या तो कागज दिखाओ या फिर कब्जा छोड़ दो, वरना धामी का बुलडोजर तैयार है। ये 577 तो सिर्फ शुरुआत है, अभी सैकड़ों और ठिकाने रडार पर हैं। देवभूमि में अवैध कब्जों का जिहादी चैप्टर अब पूरी तरह से बंद हो गया है। तो फिलहाल जिस तरीके से धामी सरकार एक्शन ले रही है, जिहादियों में न सिर्फ खौफ बैठ गया है बल्कि कब्जाधारी अब कांप गए हैं, क्योंकि देवभूमि में जाहिर सी बात है चेतावनी जारी कर दी गई है कि अवैध कब्जा करते पाए जाओगे या फिर किसी अपराध में शामिल पाए जाओगे और सरकार को आंख दिखाओगे तो जाहिर सी बात है मिट्टी में मिला दिए जाओगे। और उसका उदाहरण ये तस्वीरें सामने आई हैं जो उधम सिंह नगर में अवैध कब्जाधारियों की कमर तोड़ रही हैं। धड़ाधड़ तरीके से बुलडोजर दौड़ा और 2 अवैध मजारों को यहां पर मिट्टी में मिला दिया गया। सरकारी जमीन पर वन भूमि पर कब्जा कर ये मजारें बनाई गई थी। शासन प्रशासन को लगातार आंख दिखाई जा रही थी। हालांकि नोटिस दिए गए, कब्जा हटाने की बात कही गई, लेकिन इन कब्जाधारियों ने सरकार की एक नहीं सुनी और नतीजा आप देख लीजिए क्या हुआ। धड़ाधड़ तरीके से बुलडोजर दौड़ रहा है और सभी इन अवैध मजारों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। फिलहाल धामी सरकार की सख्ती और तेजी से हो रहे एक्शन को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।